In a world which has started living in noise, शोर, कहाँ का शोर? कहाँ है शोर? कहाँ है शोर? किस किस को अनुभव होता है कि हमारी बहुत ज्यादा थॉट्स चलती हैं? हाथ उठाओ। ज्यादा थॉट्स चलती है, मतलब बात आती है और उस बात पे अगर 5 थॉट चलनी चाहिए तो मेरी 50 तो ऐसे ही चल जाती है। फिर धीरे धीरे वो 50 सेटल हो ही रही थी कि नेक्स्ट बात आ जाती है, फिर मेरी और चल जाती है, और फिर मैं उसको स्लो डाउन कर ही रही थी तो फोन पर कुछ देखने लग जाती हूँ, फिर थॉट्स चल जाती है। और ऐसे सारा दिन में यहाँ पर थॉट आफ्टर थॉट्स आफ्टर थॉट्स आफ्टर थॉट्स चलती जाती है, चलती जाती है, चलती जाती है। और धीरे धीरे ये जो शोर है ये कम होने की बजाय क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। और फिर हम दूसरों से कहते हैं मुझे शांति से बैठने दो। कहते हैं कभी कि नहीं? घर पे जाकर पूरा दिन इतना काम किया, मुझे शांति से बैठने दो। वो हम दूसरों को कहते हैं कि मुझे शांति से बैठने दो। एक्चुअली हमें किसको कहना है मुझे शांति से बैठने दो? किसको कहना है? अपने आप को कहना है। तो साइलेंस मीन्स ये नहीं कि यहाँ साइलेंट हो जाएगा, मतलब थॉट्स चलनी बंद हो जाएंगे, क्योंकि थॉट्स तो चलनी बंद हो नहीं सकती और बंद होनी नहीं चाहिए, क्योंकि हम काम कैसे करेंगे? तो कई बार जब हम मेडिटेशन करते हैं, आप में से किसी ने ट्राई किया मेडिटेशन घर पे करने के लिए? और किसी ने ट्राई किया और फील हुआ नहीं होता मुझसे? किस किस को लगता है नहीं होता मुझसे? हाँ, वो इसलिए नहीं होता क्योंकि हर चीज सीखने के लिए तो हम गूगल पे जाते हैं, तो हम एंटर करते हैं हाउ टू मेडिटेट, और फिर वहां एक पिक्चर आती है, और वो पिक्चर कैसे आती है? क्रॉस लेग्ड, आईज क्लोज्ड, साइलेंट। तो हमें लगता है ऐसे बैठना है और सोचना बंद कर देना है, तो हम भी बैठ जाते हैं। मैंने कहा ये तो बहुत ईजी है, बस ऐसे बैठना है और सोचना बंद कर देना है। हम बैठ तो जाते हैं लेकिन मन नहीं बैठता एक जगह पे। तो जितना हम उसको बंद करने की कोशिश करते हैं वो और ज्यादा शोर मचाता है। और आपको पता है जब हम साइलेंट होकर मतलब बाहर से साइलेंट होकर बैठते हैं ये सोचकर कि अभी हम मेडिटेशन करेंगे, तो ये वाला शोर और बढ़ जाता है, मतलब और ज्यादा थॉट्स आती हैं। क्यों और ज्यादा थॉट्स आती हैं? क्योंकि बहुत सारी थॉट्स हैं जिसको हमने एड्रेस नहीं किया, अपने मन को आंसर नहीं दिया, उसको पीछे 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 धकेल के रखा। जैसे ही हम खाली बैठते हैं थॉट्स चलने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आजकल हम एक डिस्ट्रैक्शंस के वर्ल्ड में जी रहे हैं। कब लास्ट था जब आप 5-10 मिनट ऐसे ही बैठे थे बिना कुछ करते हुए, खाली डूइंग नथिंग? बैठते हैं हम कभी? क्योंकि जैसे ही 5 मिनट क्या, वो ट्रैफिक सिग्नल पे 20 सेकंड भी जब मिलते हैं ना, हम गाड़ी चलाते चलाते 20 सेकंड तो कुछ नहीं करना है क्योंकि गाड़ी रुक गई, तो हम वो 20 सेकंड में क्या कर लेते हैं? बताओ बताओ, क्या करते हैं उस 20 सेकंड के अंदर? देख लेते हैं फटाफट कोई मैसेज आया। सो आई डोंट गिव माई सेल्फ इवन 20 सेकेंड टू सिट टू डू नथिंग। मतलब मैं अपने मन को किसी न किसी चीज के साथ इंगेज्ड रखती हूं, बाहर की दुनिया के साथ। और सारा दिन में इतनी सारी बातें आती हैं, बातें तो बाहर आती हैं, थॉट्स यहां क्रिएट होती हैं। मैंने नहीं सीखा कि चाहे कोई भी बात हो मुझे राइट थॉट कैसे क्रिएट करनी है। हमने सोचा जैसी बात है वैसी थॉट क्रिएट होगी, और वो क्रिएट करते रहते हैं। यहां थोड़ा सा सर भारी होता है तो घर आके हम टीवी ऑन कर देते हैं। किस किस का मन करता है शाम को आके टीवी ऑन करने का?
ये टीवी हम क्यों ऑन करते हैं, या कहीं फोन के साथ, क्योंकि आजकल तो टीवी ही फोन के ऊपर है तो वो टीवी की भी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। दिस इज ऑल डिस्ट्रैक्टिंग द माइंड, कि यहां की बातों को एड्रेस ना करना पड़े, कुछ और देख लो, अपने मन को किसी और चीज में लगा दो। तो जैसे ही हम अपने मन को किसी और चीज में लगाते हैं तो थोड़ी देर के लिए वो आवाज जो थॉट्स की है वो आनी बंद होती है, क्योंकि हम कुछ और देख रहे हैं। जैसे अगर मेरी बॉडी में कोई दर्द है, दांत में दर्द है, और मैंने टीवी ऑन कर दिया, मैंने सोचा पिक्चर देखते हैं, तो जितनी देर हम पिक्चर देख रहे हैं उतनी देर वो दर्द क्या हो जाता है। एक्सपीरियंस किया है कभी कि जितनी देर आप अपने माइंड को उसके साथ लगा लो उतनी देर वो दर्द क्या हो जाता है। और जैसे ही टीवी बंद करेंगे क्या हो जाएगा। तो मम्मी क्या कहती थी, कहती अच्छा जब तक टीवी देख रहे थे तब तक दर्द नहीं हो रहा था, अभी टीवी वो बंद किया तो वापस दर्द शुरू हो गया तुम्हारा। बट इट्स अ फैक्ट कि माइंड को ये पेन परसीव हो रहा था, हमने माइंड को इस पेन से डिस्कनेक्ट कर दिया और पिक्चर के साथ जोड़ दिया। लेकिन जैसे ही वो बंद हुई हमारे माइंड को यह दर्द वापस परसीव होने लगा। अब जितनी देर, ये क्वेश्चन आपने आंसर करना है, अगर मैंने 1 घंटा टीवी देखा, उतनी देर में ये जो मेरे दांत में दर्द था ये कम हुआ, वहीं का वहीं था, या बढ़ गया। क्योंकि मुझे तो दर्द फील नहीं हो रहा था, क्योंकि मेरा मन तो पिक्चर देख रहा था। तो उतनी देर में ये जो डीके था या ये जो इंजरी थी कहीं भी बॉडी में, वो उतनी देर में ठीक हो रही थी, वहीं की वहीं थी, या बढ़ रही थी। हाथ उठा के बता दो। फर्स्ट ऑप्शन, किसको लगता है वो चोट वहीं की वहीं, वो चोट वहीं की वहीं थी। किसको लगता है वो चोट ठीक हो रही थी उतनी देर में, और किसको लगता है वो चोट बढ़ रही थी। बहुत सिंपल चीज है। यहां चोट लगी है, ठीक है, विजुअलाइज फिजिकल, यहां चोट लगी है, मुझे उसको क्या करना चाहिए, अभी दवाई लगानी चाहिए। आई हैव टू एड्रेस, आई हैव टू हील द वुंड। लेकिन मैंने उसको ठीक करने के बजाय टीवी ऑन कर लिया, तो उतनी देर मुझे ये याद नहीं आ रहा, लेकिन वो चोट उतनी देर क्या हो रही है, वो वुंड उतनी देर क्या हो रहा है, ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा है। और फिर मैंने 3 घंटा एक पिक्चर देखी, दर्द नहीं हुआ, जैसे मैंने बंद किया दर्द होने लगा, मैंने दूसरी ऑन कर दी। 6 घंटा बीत गए, 6 घंटे में ये चोट ठीक हो रही थी, क्या हो रही थी, क्या हो रही थी, ये बढ़ रही थी, क्योंकि चोट को तो एड्रेस नहीं किया। और सपोज मैंने एक ऐसा मेथड यूज कर लिया कि मैं एक के बाद दूसरे के बाद तीसरे के बाद चौथा कुछ ना कुछ मैं अपने माइंड को लगाती गई, और 1 घंटा नहीं 1 दिन बीत गया तो वो चोट ठीक हो रही थी, बढ़ रही थी। 1 दिन नहीं 1 साल मैंने अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लिया, चोट ठीक हो रही थी, बढ़ रही थी। यही हुआ है पिछले कुछ सालों से। आप में से कौन कौन तब स्कूल में थे जब ये फोन और टीवी और सब नहीं आए थे? हाथ उठा। बहुत सारे हम। जब हम स्कूल में थे स्ट्रेस कोई वर्ड था? हम सिर्फ एक ही वर्ड यूज करते थे, कहते थे आज एग्जाम है ना, थोड़ी टेंशन हो रही है, बस। वो भी 2-3 दिन ही होती थी, एग्जाम के दिन, रिजल्ट के दिन, और खत्म। बाकी दिन तो टेंशन भी नहीं होती थी। और ये कोई हिस्ट्री नहीं है ना, अपनी लाइफ टाइम है। सो विच मीन्स चोट ज्यादा पुरानी नहीं है, इट्स विद इन आवर लाइफ टाइम। उस समय स्ट्रेस यहां नहीं होता था, वो सिर्फ हमारे फिजिक्स में एक वर्ड था, स्ट्रेस। और उसका एक सिंपल फॉर्मूला था, स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर डिवाइडेड बाय रेजिलियंस। प्रेशर मतलब बाहर से आने वाली चीज, रेजिलियंस मतलब उसको फेस करने वाली आंतरिक शक्ति। लेकिन धीरे धीरे
किसी ने कहा होगा आई एम फीलिंग वेरी स्ट्रेस्ड टुडे, और धीरे धीरे वो लोगों ने वर्ड कैच कर लिया और सब ने मिलके बोलना शुरू किया, आई एम ऑल्सो स्ट्रेस्ड, आई एम ऑल्सो स्ट्रेस्ड, आई एम ऑल्सो स्ट्रेस्ड। थोड़े दिन पहले हमने सेंटर पर राखी बांधी, तो राखी पर हम लोग एक चिटकी पर लिखते हैं कि हम आज कौन सी आदत छोड़ रहे हैं, क्योंकि गिफ्ट हमारा वो होता है, कोई हैबिट। हम चॉकलेट्स ये सब गिफ्ट नहीं देते, हम अपनी हैबिट गिफ्ट देते हैं राखी बांधते समय। तो एक 5 ईयर ओल्ड बच्चा आया था, उसने राखी बांधी, उसको मैंने चिटकी दी, वो पीस ऑफ पेपर। तो कहते क्या करना है? आई सेड व्हाट डू यू वांट टू गिव अप टुडे, राइट ऑन दैट। उसने इतना बड़ा लिखा, नो स्ट्रेस। मैं उसको वापस देखा, मैं कहा यू नो मीनिंग ऑफ व्हाट यू आर राइटिंग? ही सेइंग ऑफ कोर्स। आई सेड आपको किस बात का स्ट्रेस है? से पता नहीं, यहाँ कुछ होता रहता है, वांट टू बी कंफर्टेबल हियर। ये 5 साल के बच्चे बोल रहे हैं, उनको भी पता चल रहा है कि यहां कुछ हो रहा है। और फिर धीरे धीरे स्ट्रेस को हमने नॉर्मल बोल दिया, फिर भी हमने रुककर चेंज नहीं किया उसको। आप में से कौन कौन मानते हो स्ट्रेस नॉर्मल है? अच्छा, आप में से किस किस को होता है? तो अगर होता है और उसको ठीक करने के लिए कुछ नहीं किया, तो उसको स्वीकार ही कर लिया ना, उसको एक्सेप्ट कर लिया, पार्ट ऑफ लाइफ। कुछ लोग तो कहते हैं गुड स्ट्रेस, कुछ बोलते हैं लेस स्ट्रेस, अलग अलग वर्ड्स है सारे। स्ट्रेस तो स्ट्रेस ही है, शोर है मन का जब ज्यादा सोच चलती है। और हमने उस स्पीड पर भी जब उसको नहीं रोका, तो आजकल बच्चे बोलने लगते हैं आई एम डिप्रेस्ड टुडे। ये लिख के रखना, अगर आज भी हमने इसकी स्पीड को ठीक नहीं किया, तो अगले साल तक हम कहेंगे आई एम डिप्रेस्ड, एक नॉर्मल लाइन बनने लग जाएगी। क्योंकि जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी उसकी, हमें वो इमोशन डिस्कंफर्ट फील होने लगेगा। बट ये टेंशन से स्ट्रेस, स्ट्रेस से डिप्रेस्ड, यहां ये क्यों जा रहा है? क्योंकि दर्द हो रहा है, हम उसको ठीक करने के बजाय अपने माइंड को किसी न किसी चीज में डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। कौन कौन सी चीजों से डिस्ट्रैक्ट करके अपने स्ट्रेस को खत्म करने की कोशिश करते हैं? बताओ, स्ट्रेस को कौन कौन सी चीजों से खत्म करने की कोशिश करते हैं? आप बताना। मेरे पास तो एक ही तरीका है, मेडिटेशन। आपके पास बहुत सारे तरीके हैं, आप बताओ कौन से तरीके से? हाँ जी, फोन तो है ही, और कुछ कुछ काम में बिजी। वेरी गुड। अपने माइंड को हमेशा काम में लगा के रखते हैं, खाली नहीं बैठने देते उसको। मंडे से फ्राइडे काम करते हैं, सैटरडे संडे कहते हैं पार्टी करेंगे तो स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। बहुत दिनों से बहुत स्ट्रेस्ड है, हॉलिडे जाएंगे तो स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। बहुत स्ट्रेस्ड है, शॉपिंग चलते हैं, मूड ठीक हो जाएगा। क्रिएट करते हैं यहां, सॉल्यूशन ढूंढते हैं बाहर। तो उस समय स्ट्रेस और बाकी कुछ पीना, कुछ लेना, जिससे स्ट्रेस खत्म हो जाएगा, वो तो भूल ही गया, लिस्ट पे था। तो हम थोड़ी देर के लिए अपने माइंड को उस शोर से हटाकर किसी और चीज के साथ जोड़कर उसकी आवाज को बंद कर देते हैं। और इसीलिए हमारी इस आदत को इतने सब लोगों का वो बिजनेस बन चुका है कि हमारी तरफ कुछ ना कुछ देते जाते हैं, देते जाते हैं, देते जाते हैं, ताकि हम अपने मन को उन चीजों के साथ एंगेज्ड रखेंगे और हम अपने दर्द को फील नहीं करेंगे। और जैसे ही हम 1 मिनट के लिए खाली बैठते हैं, वो दर्द होने लग जाता है। और इसीलिए जब हम मेडिटेशन करने बैठते हैं तो पता चलता है ये मन तो बहुत ज्यादा बोल रहा है। ये उस टाइम ज्यादा नहीं बोल रहा, ये वैसे ही ज्यादा बोल रहा है। हम इसकी तरफ देख नहीं रहे क्योंकि हमने ध्यान बाहर कर दिया है। लेकिन अगर हम इसकी तरफ देखेंगे नहीं, इसका मतलब ये नहीं है ये अपने आप ठीक हो रहा है। जितना टाइम बीतता जाएगा, इसका शोर बढ़ता जाएगा। अब यहां पे शोर है क्यों?
उसका एक सिंपल फॉर्मूला है। पहले स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या था? प्रेशर डिवाइडेड बाय रेजिलियंस। प्रेशर कहाँ है? बाहर है। आपकी लाइफ में कोई प्रेशर है? एक बच्चे के लिए प्रेशर कौन सा होता है? कौन सा प्रेशर होता है? पढ़ाई का प्रेशर, एग्जाम का प्रेशर, आजकल कहते पीयर प्रेशर। प्रेशर है ना, मतलब कोई भी चीज जो बाहर से आ रही है, वो इट्स अ सिचुएशन। स्ट्रेस इज नॉट इक्वल टू प्रेशर। स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर डिवाइडेड बाय रेजिलियंस। प्रेशर बाहर से है और रेजिलियंस, इनर पावर कहाँ है? आपको क्या लगता है आने वाले समय में प्रेशर बढ़ेंगे घटेंगे?